जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का आपका जो वीडियो है वो डॉज 22 का है। इससे पहले हम लोग डॉज 21 तक कर लिए हैं और ऐसे कैंडिडेट जो कि इस चैनल में नए हैं तो वे लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले मैं जितने भी वीडियो आप लोगों को 66 बीपीएससी से रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ उसको आप लोग ज़रूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग आज के डॉज 22 को जो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो आज के डॉज में आप लोगों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इंडियन पॉलिटी से है, इंडियन ज्योग्राफी से है, इंडियन इकोनॉमिक्स से है और करंट अफेयर्स से है। ओके, तो इंडियन पॉलिटी में आज आप लोगों के लिए फर्स्ट टॉपिक कौन सा है तो वह है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता से तात्पर्य यह हो गया कि भारत में जो नागरिकता दी जाती है वह किस आधार से दी जाती है, कैसे दी जाती है। हमारे संविधान में जो है एक उस समय व्याख्या की गई थी, उसके पश्चात जो है कुछ वहाँ पे यह भी बातें वहाँ पे निर्दिष्ट कर दी गई थी या लिखित कर दी गई थी कि यह जो हमारे संविधान में कुछ बातों को व्याख्या करने के साथ और जो कुछ लिख दिए गए थे कि समय समय पर जो भी नागरिकता से संबंधित जो भी इसमें चेंज करने या बदलाव की आवश्यकता होगी तो वह संसद करेगी। और हमारे संविधान में नागरिकता का संबंध जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है इसकी व्याख्या किया गया है। ओके, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें और यह टॉपिक अभी करंट का भी चर्चा बना हुआ है तो इस दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपका एनआरसी हो गया जो कि अभी प्रेजेंट में असम में यह है 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया था कि एनआरसी वहाँ पे कराई जाए। एनआरसी का फुल फॉर्म हो जाता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एक होता है एनपीआर। ओके, उसके बाद सीएए जो कि 3 देशों जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान से जो 6 समुदाय के जो भी अल्पसंख्यक हैं तो उस वह जो है यदि भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 तक जो है आए हैं भारत में तो उसको उन सारे को जो है नागरिकता दिए जाएंगे, चाहे उसके पास जो है उसका कोई पहचान पत्र हो या नहीं हो। तो वह सीएए हो गया आपका जो कि कुछ विरोध में था पहले, अभी तो शांत हो गया है माहौल। और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किससे संबंधित है तो यह जो है आपका भारतीय नागरिकता से संबंधित है। तो इस दृष्टिकोण से भी चाहे वो करंट से आपका संबंधित हो, चाहे एक पहले से ही हो, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे नागरिकता अधिनियम जो 1955 में बना संसद द्वारा जो बनाई गई थी चाहे वो हो, उसके बाद फिर बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहा, 2003 में हुआ है, इसके बाद फिर इधर हुआ है 2019 में हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। और वैसे तो आप लोग लेसन की बात करें तो लेसन में आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगे। आप लोग करंट से जो है कुछ चाहे गूगल में चाहे यूट्यूब में सर्च करके देख लेंगे क्योंकि हो सकता है इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक आपका है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और यह जो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यह एक ऐसा अधिकार है जिसका हनन होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या कहाँ पे हाई कोर्ट जाते हैं। ओके, और अगला है आपका नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। यह जो है राज्य का अधिकार होता है और राज्य को यह सौंपा गया है कि यह समय समय पर जो है नीति निर्देशक तत्वों को राज्य लागू कराए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु। आगे बढ़ते हैं आपके मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है राष्ट्रीय से लिया गया। यह हमारे संविधान या हमारा मूल संविधान में नहीं था बल्कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था तो उसके तत्पश्चात जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 51 के तहत जो है या ए के तहत इसे जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया। और उस समय 10 थे, बाद में जो है जब हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ तो उस समय जो एक और इसमें जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं।
आगे बढ़ते हैं संघ कार्यपालिका। तो संघ कार्यपालिका में आपको सर्वप्रथम राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा, विधानसभा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आप लोग जो है संघ कार्यपालिका में आज के वीडियो में आप लोगों को क्या करना है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन तीनों को फिलहाल कर लेंगे। उसके बाद आगे जो है हम लोग आने वाले वीडियो में या डॉज में देखेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स रहा आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी का। अब बढ़ते हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी की ओर। इंडियन ज्योग्राफी में आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है, तो वह है आपके भारत में खनिज संपदा। भारत में कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा खनिज संपदा पाई जाती है, तो इस टॉपिक में आपको यह देखने को मिलेंगे। जैसे कि राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी दृष्टिकोण से अदर स्टेट भी, जैसे कि आपका जो है झारखंड हो गया, तो झारखंड किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे कौन सा खनिज संपदा पाई जाती है। जैसे इवन बिहार में भी, तो बिहार में कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है, और महाराष्ट्र में तो कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है, तो अदर स्टेट में कौन कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है। तो इन सारे के बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक आपका है कि भारत के उद्योग। भारत के उद्योग टॉपिक में आप लोगों को यह देखने को मिलेंगे कि भारत में मुख्य रूप से कौन सी औद्योगिक व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित है या अभी जो है स्थापित हुई है अभी तक, कौन कौन सा मुख्य है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी उद्योग का यहाँ औद्योगिकरण हुई है। तो ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका भारत की जनगणना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। तो भारत की जनगणना 2011 अभी तो हुई नहीं है, वैसे कोरोना नहीं आई हुई होती, अभी तो प्रोसेस चल रही होती जनगणना का, लेकिन कोरोना आकर के सब चौपट कर दिया। तो 2011 की जनगणना को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि इससे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, चाहे वह भारत की जनगणना हो, चाहे वह बिहार की जनगणना हो, वैसे मेरे पास यदि टाइम बहुत ही इनफ टाइम रहता है तो मैं आप लोगों के लिए जो है एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराती, बट मेरे पास टाइम की जो है कमी हो जाती है, तो इसी कारण से जो है मैं प्रोवाइड नहीं करा पाती आप लोगों को अलग अलग टॉपिक का वीडियो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी जनगणना टॉपिक का आप लोगों को वीडियो जो है एक कंबाइंड वीडियो, चाहे भारत एवं वो बिहार का, दोनों का एक कंबाइंड वीडियो आप लोग प्रोवाइड कराऊँ। यदि मैं नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगी, वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी, यदि नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगी तो आप लोग क्या करेंगे कि भारत की जनगणना वाली टॉपिक, ओके, और बिहार की जनगणना वाली टॉपिक, इन दोनों को कंबाइन करके आप पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट होगा वह बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप होगा, और एग्जाम में आप कंफ्यूज जो होंगे वह बहुत या नगण्य मात्रा में होंगे या नहीं होंगे। कंफ्यूज जो है, कंफ्यूज नाम का आप एक माइंड से हट जाएगा, कंफ्यूजन होगा ही नहीं जब आप इन दोनों को रिलेट करके या कंबाइन करके पढ़ेंगे। यदि आप अलग अलग करके पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी भारत की जनगणना में यहाँ पे डॉज में आप लोगों को दी हूँ, यहाँ पे पढ़ लेंगे, उसके बाद हो गया। उसके बाद में कभी फिर बिहार की जनगणना पढ़ेंगे, फिर एग्जाम में आ गया जनगणना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये भारत की जनगणना में पढ़े थे कि बिहार की जनगणना में पढ़े थे, और क्वेश्चन किसका आया है ये भी पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन तो पता चलेगा क्योंकि आपके सामने रहेगा, लेकिन पढ़े क्या थे, अभी क्लिक क्या करना है, क्वेश्चन को टिक क्या करना है, ये माइंड में जल्दी आएगा नहीं और याद भी नहीं आएगा। तो जब आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तो माइंड में तुरंत ही क्लिक कर जाएगा और आप टिक कर लेंगे, सही टिक कर लेंगे। तो इसीलिए आप लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो ये रहा इंडियन ज्योग्राफी की बातें। अब बढ़ते हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक्स की ओर। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका आज आप लोगों के लिए भारत में वित्त व्यवस्था। भारत में जो वित्त व्यवस्था है किस तरह से, जैसे मुद्रा बाजार हो गया, उसके बाद पूंजी बाजार हो गया। मुद्रा बाजार को मुख्य रूप से बात करें तो वो RBI रेगुलेट करती है, और पूंजी बाजार को आपका जो है वो SEBI रेगुलेट करती है। तो इसी में से आपको मेन टॉपिक आज आपका यही रहा, लेकिन इसी में से आपका ये हो जाएगा SEBI हो जाएगा, जो कि पूंजी बाजार को रेगुलेट करती है। SEBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, ये सारी बातें आप लोगों को जो है इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं तो भारत के प्रमुख शेयर बाजार, जैसे राष्ट्रीय बाजार हो गया, उसके बाद और भी है, ओके। तो ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक आपका है टैक्स से रिलेटेड, ये भी आप लोग देख लेंगे। वैसे GST आने के बाद तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो तो GST में समाहित हो चुके हैं, फिर भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स है, उसको देख लेंगे। आगे बात करते हैं भारत में प्रतिभूति मुद्रण व सिक्के का उत्पादन। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। भारत में कहाँ पे टकसाल
का उत्पादन होता है भारत में, कहाँ पर जो है जो जिस कागज़ पे जो है नोट मुद्रित की जाती है, तो वह कागज़ कहाँ पे, कागज़ मिल कहाँ पे है, उसके बाद कहाँ पर जो है उस कागज़ में जो कागज़ का एक नोट के रूप में मुद्रण किया जाता है वह कहाँ पे होती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को इस टॉपिक में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज के इंडियन इकोनॉमिक्स में आप लोगों के लिए 5 टॉपिक्स रहा। अब बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है, अगला सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक नहीं, वह आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर में क्या है आज आप लोगों के लिए, तो वह 27 नवंबर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार का करंट अफेयर बनेंगे उसको आप लोग करना है। इसके साथ ही साथ मंथली वाइज 16 से लेकर के 31 नवंबर का जो भी आपके पास न्यूज़पेपर हो, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं, मैगजीन हो, उससे करना है। और इसके साथ ही साथ आप जो भी न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं वहाँ से आप लोग जो है जो है नवंबर माह के मंथली जो PDF देती हैं उससे जो आप लोगों को फिर रिवीजन कर लेनी है। ओके, तो आज जो है आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स के लिए ये सारे टॉपिक्स रहा। आज आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें और बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे टॉपिक्स को वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस फैमिली के सदस्य बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अंत में बस ये कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं, परंतु आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ कर दिखाना है।